ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी, ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? कोई इमरजेंसी लगी है, कोई कर्फ्यू लगा है, हो क्या रहा है इससे? रिक्वेस्ट है कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि जो विक्टिम है उनका फर्दर कोई नुकसान ना हो। तो अडानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए राहुल गांधी को दोस्तों दिल्ली पुलिस क्यों ले गई, आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता गुना और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची है। राहुल गांधी ने दरअसल दोस्तों ये कहा था कि अब भी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। इस बयान को लेकर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा था सबसे पहले और कुछ सवाल पूछे थे। साथ ही महिलाओं के बारे में जानकारी की मांग भी की गई थी ताकि पीड़ितों को न्याय दिया जा सके। राहुल गांधी के बाद दोस्तों जो पहुंचने के बाद पुलिस पहुंची, उसके बाद पार्टी गुस्से में आ गई कि राहुल गांधी को क्यों पकड़ा गया। तो फिर आपने स्पेशल सीपी को जो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दी है कि दरअसल हम जानकारी चाहते हैं ताकि जांच में उसे आगे बढ़ाया जा सके। और मैं सही को कहूंगी एक बार फिर से जरा दिखाएं। अब सवाल कर रहे हैं पवन खेड़ा, राहुल गांधी को क्यों पकड़ा गया और राहुल गांधी को पकड़ने के पीछे एक साजिश है। राहुल गांधी के लिए दोस्तों पवन खेड़ा ने कहा कि इनके घर पुलिस पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात की और ये भी बताया कि पुलिस किस नियम के तहत 45 दिन तक पहले हुए भारत जोड़ो यात्रा का ब्यौरा लेने के लिए राहुल गांधी के आवास पर जा रही है। ये सवाल पवन खेड़ा ने पूछा दिल्ली पुलिस से। जो नियम होगा, जो कानून होगा, उसके तहत हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना जवाब देंगे। ये यूं इस तरह से क्या डराने की कोशिश की जा रही है हमें? हम डरेंगे इन्हें लगता है? जब चाहे पुलिस भेज देंगे, जब चाहे सड़क रोक देंगे, जब चाहे हमारे नेता के घर के बाहर पुलिस का इतना बड़ा घेराबंदी हो जाएगी, ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? कोई इमरजेंसी लगी है, कोई कर्फ्यू लगा है, हो क्या रहा है इस देश? सरकार सोचती है कि वे जब चाहे हमारे घरों पर पुलिस भेज सकती है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई है उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है नियम के अनुसार। से रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि जो विक्टिम है उनका फर्दर कोई नुकसान ना हो या कोई भी एविडेंस है वो उसका कोई लॉस ना हो। और वे महिलाओं के लिए बात करना चाहते हैं, जिसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि हाथरस में क्या कुछ हुआ, कठुआ में उन्होंने क्या कार्रवाई की। वहीं पुलिस के पीछे सरकार है और हम सरकार से नहीं डरते हैं। वे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, ये सरकार डरी हुई है, ये पवन खेड़ा का कहना है। वहीं टिप्पणी को हर बार हटा दिया जाता है राहुल गांधी की, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा क्यों कहा? क्या कोई कर्फ्यू लगा है या कोई धारा 144? वहीं दोस्तों कांग्रेस के महासचिव इसी मुद्दे पर उन्होंने वेणुगोपाल ने कहा कि जिस दिन से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के बीच संबंध पर सवाल उठाए, सरकार ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना ही होगा। वह जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को परेशान करने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अडानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने उनसे 2 बार संपर्क किया। क्या ये कोई मकसद नहीं है? ये हमारे देश में तानाशाही नहीं है? वही दोस्तों इसी मुद्दे पर जयराम रमेश ने भी कहा कि टीएमसी को छोड़कर सभी 16 विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अचानक बीजेपी ने लंदन में राहुल गांधी की कही बातों का मुद्दा उठा दिया। वे जेपीसी से ध्यान हटाने
और कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये जयराम रमेश का कहना है। जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि किस तरह से आपने देखा राहुल गांधी लगातार एक्टिव होकर सारे सवाल उठा रहे हैं कि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं डरी है, जिसके साथ लगातार संसद के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रदर्शन जारी रहा कि जेपीसी की मांग हो, ज्वाइंट एक बैठक बुलाई जाए, उसमें पूछा जाए कि अडानी को लेकर इन लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हर जगह सीबीआई ईडी का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया पर, लालू पर, सभी परिवारों पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। तो आखिर अडानी को जो खुलासा हुआ, अडानी के लिए कड़े सबूत थे, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल जायज है दोस्तों। क्या राहुल गांधी के पीछे पुलिस छोड़ने से बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी गलत है? राहुल गांधी ने अडानी को लेकर हमसे सवाल क्यों किया? जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने, उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।